अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अभी बस सुबह का टाइम है। बच्चे मेरे जा चुके हैं। आज फर्स्ट डे है विंटर वेकेशंस के बाद मेरे बड़े बच्चों का, और वो चले गए हैं अपने कॉलेज। और तलाल की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज उसको मैंने ऑफ कराया है। ही इज़ इन रूम एंड हस्बैंड मेरे चले गए हैं। बस रूटीन स्टार्ट हो गई है मेरी वही। और बस अभी ये है कि आज बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है, बाहर जो है वो बहुत अच्छा क्लाउडी हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है कि मुझे था कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, एंड बड़े मज़े की कॉफ़ी है। मैं आप लोगों के साथ इसका जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। ये इतनी अच्छी कॉफ़ी है, इसको बस सिर्फ आपने पानी में डालना है और उसके बाद आपने पी लेना है, क्योंकि ये बहुत मज़े की फ्रॉथी कॉफ़ी बनती है। दूसरी एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे किसी ने कहा कि अफर्मेशंस क्या होती हैं और इसको कैसे करते हैं। तो अफर्मेशंस क्या होती हैं? आप एक चीज़ बार बार बोलते हो। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी एक और टिप शेयर करूंगी कि अगर आप जो भी, जैसे अब ये पानी में बना हुआ है ना, तो सुबह के मॉर्निंग अफर्मेशंस में क्या करती हूँ कि जैसे मैं बोलती रहती हूँ, आज मेरा बहुत अच्छा दिन होगा, आज मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगी, आज मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूंगी, आज मैंने अपने सारे काम टाइम पे कर लेने हैं, ये वो जो भी काम है मेरे, वो सारे मैं बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ। पानी की जो मेमोरी होती है ना, पानी की एक मेमोरी भी होती है, अगर आपको नहीं पता, तो वो मेमोरी में वो चला जाता है। जैसे हम पानी पे दम करके बच्चों को पिलाते हैं ना, इस तरह आप बार बार बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, और उसके बाद उस पानी को या जो भी कॉफी है चाय है वो पी लें। निम्बस माय न्यू किटन, ये मेरे सामने बैठा हुआ है कि ये मेरी जो है वो मम्मा क्या पी रही है, तो ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह सवेरे जो मेन काम होता है ना, वो होता है मॉर्निंग अफर्मेशंस। और उसमें सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? अपने आप को पॉजिटिव रखना। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सुबह के टाइम बार बार अपने आप को ये याद दहानी कराना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा दिन रहेगा। मैं बिल्कुल भी मतलब नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं इंसान हूं, ऑफ कोर्स मेरा भी दिमाग कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। सो पॉजिटिव रहूंगी। मैंने आज बहुत सारे काम करने, यू कैन सी निम्बस इज हियर। और चले, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफी, एंड मैं इसको करती हूँ पारे, बिकॉज ही इज जस्ट अ बेबी। ये 1.5 महीने का भी नहीं है, बहुत छोटा सा बेबी है। तो इसको मेरी गोद में बैठना ना बड़ा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पारा सा बेबी है, तो इसके साथ ना मैं सीरियसली बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। छोटा सा बच्चा है, और हमारे घर में कोई छोटा बेबी है नहीं, ये 1.5 महीने का है, बट ये बहुत मजे की हरकतें करता है। तो पॉजिटिविटी डिफरेंट चीजों में ढूंढा करें, अपने आप को मोटिवेट किया करें कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो आज का व्लॉग आज आप लोग देखेंगे। पूरा दिन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ किस तरह से मैं अपना पूरा दिन गुजारती हूँ, क्योंकि नॉर्मल व्लॉग्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अबाउट टॉकिंग अबाउट समथिंग, वो डिफरेंट होते हैं, बट आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, मैंने आप लोगों के साथ अपना प्लानर की रूटीन शेयर की थी। तो आज जो मेरा जोन है जिसको मैंने आज प्रॉपरली क्लीन करना है, वो है मेरा बेडरूम। मेरे हस्बैंड, आपको पता है कि पिछले दिनों यहीं पर थे, तो कल वो गए हैं। तो आज जो है मैंने अपने स्टडी टेबल को साफ करना है, क्योंकि उस पर उनकी बड़ी फाइलें वाइलें थी। वो तो खैर वो सारी उठा के ले गए हैं। रात को मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो सही भी कर लिया था। बट नाउ आई वॉज थिंकिंग कि मैं अच्छे से जो है वो उसको साफ कर लूँ अपने स्टडी टेबल को, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इट। और वो ये होता है कि थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है। डस्टिंग भी मैं कर रही थी बीच बीच में, लेकिन मैं इतनी बिजी थी, आप सबको पता है कि मेरे व्लॉग भी टाइम पे नहीं आ रहे थे। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं उसको, आज जो मेरा क्लीनिंग जोन है वो मेरा स्टडी टेबल है, एंड आज मैं अपने स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन करूंगी। सीरियसली निम्बस इज प्लेइंग विद मी, ही इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी। वो हर जगह मेरे पीछे पीछे, वो कहते हैं ना जो दुम बना फिरता है, वो इस तरह से अभी वो मेरे पैर के साथ खेल रहा है। तो वो ये है कि मैं अभी, मैं जरा इस तरह करके बैठती हूँ। तो अभी मैंने आज अपनी जो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसकी सारी चीज़ों को हटा के मैंने डस्ट करना है।
डस्ट कर लेने के बाद मैंने उसकी जो है वो चीज़ें सारी जो मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा उधर पड़ी हुई हैं उनको उठाना है, उसको डिक्लटर करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है उस टेबल को। तो इस तरह जब आप अपने घर में एक आध जोन या एक आध जगह को टारगेट बनाते हैं, एक रात पहले ही लिख लेते हैं कि मैंने कल ये करना है, तो उससे आपको फायदा ही हो जाता है कि आपका जो घर है ना वो हर वक्त टाइडी भी रहेगा, साफ भी रहेगा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं रहेगी। तो मैं डिक्लटर तो साथ साथ करती रहती हूँ हमेशा, बट ये है कि आज मेरा क्लीनिंग जोन, मेरा डाइनिंग सॉरी नॉट डाइनिंग, मेरा जो है वो स्टडी टेबल है, तो आज मुझे उसको साफ करना है, उसकी चेयर को भी अच्छे से साफ करना है और प्रॉपरली उसको मैंने क्लीन करना है, ताकि अब आगे जब मैं उसको यूज करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं उधर से लैपटॉप वगैरह अपना उठा चुकी थी। वैसे वो मेरा वर्किंग स्टेशन है, मैं वहां पर ही अपना सारा काम करती हूँ, अपना एडिटिंग एंड एवरीथिंग मेरा उसी पे होता है। तो ये है कि आज मुझे था कि मैं अपने वर्क मोड में दोबारा आ जाऊँ, मैं अच्छे से उसको साफ सुथरा कर लूँ। ये लिस्ट आपको मैंने आपको बताया था जो मैंने बनाई है, उसकी सारी मैं देख रही हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। चीजें तो काफी डिक्लटर हो गई हैं उधर की। आज मुझे खाने में बनानी है बिरयानी, जो कि मेरे बेटे की बहुत ही फेवरेट है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ कीमे की बिरयानी। और उसके लिए मैंने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो, और कोशिश करें कि हाथ का कुटा हुआ कीमा हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है दही तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून के बराबर, और आज मैं इसके अंदर शान का कीमा मसाला डालूंगी। कोशिश करें कि आप इसको शान के कीमे मसाले में बनाएं ये बिरयानी, ये इतने मज़े की बनेगी, ये नॉर्मल बिरयानी से बहुत डिफरेंट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कीमा है ना, ये हाथ का कुटा हुआ है और ये चिकन का कीमा है। मैं इस मतलब कीमे की बिरयानी में ना कभी बीफ की कीमा यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा चिकन का कीमा यूज़ करती हूँ कि चिकन के कीमे की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और उसमें भी कोशिश करें कि अगर हाथ का कुटा हुआ कीमा आपको मिल जाए तो ये डिश बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस पे अच्छे से लगा दी हैं और मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ इसको मैरिनेट होने के लिए, और उसके बाद हम बिरयानी की तैयारी शुरू करेंगे। हाँ जी, तो मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन से चावल यूज़ करती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं फलक के जो एक्सट्रीम बासमती चावल है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये चावल बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरा इससे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज मेरे चावल जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे था कि मैं इसको खाली कर देती हूँ। चावल को मैंने कंटेनर में खाली कर दिया, और उसके बाद ये जो इसके अंदर आपको ग्लास नज़र आ रहा है, ये हाफ कप के बराबर है। तो इसके मैंने 4 यानी 2 कप चावल लिए हैं, और 2 कप चावल लेके तो मैंने उसको चुन के तो अच्छी तरह से धो के तो मैंने अपने जो है वो डोंगे में भिगो के इसको रख दिया। आधे घंटे के बाद मैंने चावलों को उबालना था, क्योंकि ये बासमती चावल है, सेला नहीं है, तो इसको आधा घंटा मोर देन इनफ होता है। अगर सेला चावल आप बना रहे हैं तो उसको आप 4 घंटे तक तकरीबन भिगोएं। उसके बाद मैंने लेमन काटा है। लेमन अगर आप काट के इस उबलते हुए पानी में डालेंगे ना, तो ये चावलों में बहुत मज़े का टेस्ट देता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये टिप, ये आपको बड़ी अच्छी लगेगी। साथ में मैंने इसमें तेज़पात डाल दिया है, और तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें साबित काली मिर्चें डाल दी हैं, एक बड़ी इलायची, और मेरे पास ये स्टार अनीस जो होता है ना, बादियान के फूल, ये टुकड़े पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने डाल दिए क्योंकि ये मेरे ख़त्म हो गए थे। और फिर तकरीबन जो मेरे चावल थे वो मेरे भीग गए थे, और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन पानी में डाल दिया, और 12 मिनट के लिए मैं इसको अभी बॉईल करूँगी। हाथ के हाथ जो है वो मैंने तकरीबन 3 अंडे जो है वो भी उबाल लिए थे।
और ये जो टाइमर है ये इतना अच्छा है, और ये जब बिल्कुल वाइट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जो अंडे हैं वो उबल गए। तो एक साइड पे मैंने वो उबाल लिए थे और चावल जो है वो मेरे बॉयल हो गए थे, उनको मैंने छान लिया। अब एक और पतीली मैंने ली और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला, ऑयल के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून शाज़ीरा डाला, और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो तेज़पात के 2 पत्ते डाल दिए, और प्याज़ जो है वो मैंने इसमें बरिस्ता बनाना है तो उसके लिए मैंने प्याज़ फ्राई कर ली। ज़ीरा और तेज़पात जब आप पहले डालते हैं ना तो प्याज़ों में बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ जाती है। मैंने इसको एक लेवल पे करके छोड़ दिया, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि अंडे जो है ना वो हार्ड बॉयल हो गए थे। जब ये अंदर की जो है ना, ये छोटा-सा मैंने इसका गैजेट डाला है बिल्कुल व्हाइट हो जाए। अंडे हमारे उबल गए थे, साथ ही प्याज़ भी फ्राई हो गए थे। थोड़ी-सी प्याज़ मैंने निकाल ली थी गार्निशिंग के लिए, और अब मैंने इसके अंदर जो मैरिनेटेड कीमा था अच्छा खासा उसको टाइम हो गया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और मैं इसको भूनूँगी। तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भूनूँगी, ताकि जो चिकन है ना इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको डाल लेने के बाद अब जबकि चिकन का कीमा अच्छे से भुन गया है, मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। तकरीबन ये 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह पेस्ट पेस्ट मत डालिएगा, इस तरह साबित रखिएगा, और साथ में जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 2-3 जो है वो साबित, और 2-3 कुटी हुई, कटी हुई। और अच्छे से जो है ना मैं इसको अभी भूनूँगी, ताकि ये टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। बेहतर यही है कि इसके ऊपर आप जो है ना ढक्कन रख दें, तो ये टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के अंदर-अंदर। अगर आप इसका ढक्कन नहीं बंद करेंगे, तो ये जो है ना सॉफ्ट नहीं होगा। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है ना हमारे टमाटर अच्छे से, जब मैंने देखा तो वो जो है वो घुलना शुरू हो जाते हैं, जब आप इसको थोड़ा-सा स्टीम में रखते हैं। अब इस पॉइंट में मैं इस पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, ठीक है? आपको याद होगा मैंने कीमा मसाला डाला था कीमे में, तो अभी मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, साथ में मैंने थोड़ा-सा और आधा कप के बराबर दही डाल दिया, और इसमें मैंने जो है वो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो पहले मैंने डाली हुई थी, अब मैंने धनिया, पुदीना डाल दिया। दही से ये होता है कि ये जो ग्रेवी है ना बहुत ड्राई नहीं होती, और साथ में इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जब बात कर रही होती हूँ तो मैं रेसिपी नहीं शेयर करती, बट ये दिस इज़ अ वेरी गुड रेसिपी। एंड अभी आगे रमज़ान आ रही है, मोस्टली घरों में खाना बनता है प्रॉपर, तो वो ये है कि आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जब ये अच्छे से मसाला मेरा भुन गया, तब मैंने इसके अंदर जो है ना वो चावल जो उबाल के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और उसके ऊपर जो है ना अब मैं करने लगी हूँ गार्निशिंग। गार्निशिंग पे मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी, और उसके बाद मैंने फूड कलर जो होता है ना, ऑरेंज कलर का जो फूड कलर होता है, वो मैंने ज़र्दे का रंग जो है ना इसके ऊपर पानी के अंदर भिगो के जब डालेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा रंग आता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, आप ज़ाफ़रान डाल दें। मैंने जो है ना वो ज़र्दे का रंग डाला है। इसके बाद जब आप ज़र्दे का रंग डाल देते हैं, तो इसके ऊपर धनिया, पुदीना जो रिमेनिंग गार्निशिंग के लिए हमने रखा हुआ था, वो डाल दें, और उसके बाद मैंने जो प्याज़ थे, जो फ्राई किए थे, उसमें से थोड़े से मैंने निकाल लिए थे, वो भी जो है वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। इस तरह से जो बिरयानी है ना, जब आप इस तरह बनाते हैं तो एक तो उसकी शक्ल बहुत ही प्यारी होती है, फिर ये जो धनिया, पुदीना और ये जो बरिस्ता, ये जो प्याज़ हमने फ्राई किए हैं, इसका अरोमा ही कुछ और होता है। खैर, इसको अब मैंने दम पे रख दिया है, दम में रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अंडे जो हैं वो हाथ के हाथ उबल गए थे, और उसको मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था। जैसे ही आप अंडे उबल जाएँ, उसको ठंडे पानी में भिगो दें, तो छिलका आसानी से उतर जाता है। खैर, इसके छिलके मैंने हटा दिए थे, क्योंकि मैंने 3 अंडे उबाले थे, 3 ही बंदे हैं हम, तो 3 हमारे लिए 3 अंडे बहुत मोर देन इनफ है। अंडे उबल गए थे, उनको साइड पे मैंने रख दिया कि थोड़े से वो ठंडे हो जाएँ, तो फिर मैं गार्निशिंग के टाइम पे इसको सर्व करूँगी। खैर, चावलों को मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करती, मैंने सिर्फ़ ये कॉर्नर से जो है ना वो थोड़े से मिक्स किए, और अब मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए जो है मैंने क्या किया है कि मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं। नॉर्मली जो मैं चटनी के क्यूब्स बनाती हूँ वो मैंने मेल्ट कर लिए थे। अब इसके अंदर मैंने दही डाल दिया, नमक डाल दी, लाल मिर्चें डाल दी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये जो बिरयानी है इसके साथ इसका जो है ना सीरियसली टेस्ट ही कुछ और होता है। अब जो है वो हमारी बिरयानी सर्व करने का टाइम है। बच्चे जो है वो मेरे आ गए थे, और मुझे था कि चलो मैं गरम-गरम बिरयानी जो है ना इनको सर्व करके देती हूँ। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो सॉरी कॉलेज से, तो उनको बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई होती है। तो ये बिरयानी जो है मैंने डिश आउट कर दी, एंड सीरियसली इस बिरयानी का बहुत ही मज़े का टेस्ट था।
खाना बनाते हुए ना तो मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मुझे था कि चलो शुक्र है कि ये पार्सल आ गया। इतने दिनों से मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, अच्छा खासा 1 महीना हो गया था एंड आज फाइनली मेरा पार्सल आ गया। आप लोगों को पता है बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, इस पूरी विंटर में शायद कोई 1 आध दिन भी पूरी बारिश नहीं हुई होगी। जैसे पहले पिंडी में बारिशें होती थी, कोई बारिश नहीं हुई। तो उसकी वज़ह से क्या है, हाथ-पैर इतने ड्राई हो गए हैं, इतने फट रहे हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, मॉइस्चराइज़ करें। लेकिन डीप मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने आज ये वाले सॉक्स स्पेशली मँगवाए थे डीप मॉइस्चराइज़िंग के लिए। और ये दराज़ पे मैंने एक देखे थे जो कि बिल्कुल सिलिकॉन के थे और उसमें मुझे था कि अगर मैं इसको ऐसे ना, मेरे जो है वो नेल्स होते हैं तो वो फट ही ना जाए। तो ये जो है ये ऊपर से बिल्कुल वूलन है, जैसे जुराबें होती हैं, और अंदर से जो है ना इसके सिलिकॉन की लेयर है। तो इसके अंदर भी कोई इस तरह का मुझे लग रहा था, कोई मटेरियल सा लगा हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सॉक्स आज आ गई थी एंड आई वाज़ लाइक कि आज रात को जो है ना, मैंने जो है अपने पैरों को अच्छे से डीप मॉइस्चराइज़ करना है, अच्छे से क्रीम लगानी है और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। हाँ जी, तो अभी है शाम का टाइम और मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए आज पिंक टी बनाऊँगी। मैं एवरीडे के साशे लेकर आई थी और इसमें डिफ़रेंट किस्म की जो है ना वो चाय के साशे हैं। इसमें कार्डेमम अलग है, कड़क चाय अलग है और पिंक टी अलग है। तो मुझे था कि आज मैं पिंक टी पीऊँगी। मेरा आज पिंक टी पीने का बड़ा दिल चाह रहा था, तो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था अपने इलेक्ट्रिक केटल में। और फिर इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन्स आएँगे, ये मैंने टीमू से मँगवाया था। और साथ जो है ना ये जो पिंक टी का साशा है ना, इसको आपने और कुछ नहीं करना, बस निकालना है और इसको पानी के अंदर आपने खाली कर देना है, या आप किसी कप में इसको खाली करें और ऊपर से जो है ना इसके ऊपर पानी डाल दें और इसको मिक्स कर दें, तो आपकी जो चाय है ना वो इंस्टेंट रेडी हो जाती है। ये चाय ना मैं रेकमेंड करूँगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड की स्टोरी मैं सुनाती हूँ। जब मैं उम्रे पे जा रही थी 2 साल पहले, तो मैं जब अपनी शॉपिंग कर रही थी उम्रे के लिए, तो मुझे ये चाय नज़र आ गई थी। मैंने ना उस वक़्त इसके 10 साशे खरीद लिए। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह की चाय होगी। मैंने इसकी जब 10 साशे खरीदे, बिलीव मी, ये चाय इतनी वहाँ काम आई मेरे, इतनी वहाँ काम आई कि आपको अगर कमरे से नहीं जाना बाहर, आप थके हुए हो, तो आपको अपने कमरे में सुबह के नाश्ते के लिए भी ये चाय बना सकते हैं, अगर आपके होटल रूम में फैसिलिटी नहीं है। और ये होता है कि शाम को आपको चाय पीने का दिल चाहता है, आपको पता है कि उम्रा इज़ लाइक मुशक्कत, आपको बहुत काम करना पड़ता है, वहाँ पर वॉक बहुत होती है, तो चाय की बहुत तलब होती है। तो इसकी इसलिए मैं एक-एक साशे ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह की है, तो पिंक टी भी अच्छी थी, लेकिन इसकी जो कड़क चाय है ना और जो दूध पत्ती है, वो बहुत अच्छी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग में से कोई उम्रे पे जा रहा है। तो बस चाय वग़ैरह मैंने बना ली थी, साथ में जो है मेरे पास ये बिस्किट्स थे, आपको याद होगा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये ईरानी बिस्किट हैं और ये क्रैकर्स जैसे टक होते हैं ना, उस तरह के हैं। और साथ में जो है मेरे पास चिप्स पड़े हुए थे, वो मुझे था कि थोड़ा-सा मैं डाल दूँगी, वो मैंने नहीं खाने थे, वो मेरे बच्चों ने ही मेरे साथ शेयर करने थे। तो मुझे था कि चलो मैं चाय पीती हूँ, तो वो मेरे साथ बैठ के अपनी पूरी कॉलेज की स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं, तो साथ में हम बैठ के एन्जॉय कर लेंगे। हाँ जी, तो ये है रात का टाइम और अब मुझे था कि चलो जी, अब मैंने अपने पैरों को डीप मॉइस्चराइज़ करना है, तो मैंने इसके अंदर इसको थोड़ा-सा ओपन किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये वाला लोशन। कोई भी लोशन आपके पास हो, आप उसके अंदर डाल दें। अच्छे से इसको मलें, मतलब जैसे कि इस तरह मलें कि पूरे जो लोशन है, वो पूरी सॉक्स के अंदर जो है वो चली जाए। और परेशान ना हो, ये बाहर नहीं निकलती और ना ही जुराब के बाहर मतलब इसको लगेगी। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद इसके ऊपर जुराबें मतलब पैरों पे जुराबें चढ़ा दी। इतने मॉइस्चराइज़्ड थे मेरे पैर सुबह के टाइम, यू हैव नो आइडिया, इट इज़ फुली रिकमेंडेड। इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगी, अगर आप लोगों ने खरीदना है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद मँगवाया। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और पूरा दिन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी मैं देखूंगी मास्टर शेफ़, जो कि मैंने आजकल स्टार्ट किया हुआ है और ये यूट्यूब पे आता है, बड़े मज़े का है।
सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।